दरभंगा का यह प्रतिष्ठित स्कूल संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा इस वर्ष 2025 में बच्चों की शिक्षा हेतु सजगता के साथ कई ऑफर्स लेकर आया है, जहां आप अपने बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करा करके उसके भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। 2025 में अप्रैल तक निःशुल्क जहां फी है वही आपको बता दें, एडमिशन पर 50% ऑफ बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य ने जो बातें बताई हैं वो आपको भी सुननी चाहिए ताकि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। गुड मॉर्निंग। हमारा स्कूल का नाम है सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल दरभंगा और इसमें हम लोग नर्सरी से लेके क्लास 10 तक स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी हमारा एडमिशन ओपन है। पीछे हमारा कुछ स्कीम चल रहा था जिसमें फ्री एडमिशन भी हम लोग कराए। हम लोग ध्यान भी देते हैं कि गरीब बच्चों को भी थोड़ा सा फैसिलिटीज दे दिया जाए, उस हिसाब से कुछ स्कीम्स है हमारा। फिलहाल जो अभी एडमिशन चल रहा है हमारा फॉर 2025-26 के लिए एकेडमिक सीजन के लिए, इसमें हमारा जो भी अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं एडमिशन के लिए 50% हम लोग अभी उसमें एडमिशन फीस को ऑफ किया है और अप्रैल तक कोई ट्यूशन फी भी नहीं लगेगा। आगे जो है हमारा शिक्षा का स्टैंडर्ड बहुत ही बेहतरीन है। हमारा इधर जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं कि ओवरऑल स्टूडेंट्स का जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो। इसके लिए टीचर्स जो है लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर से भी हमारे पास टीचर्स आए हैं, कलकत्ता से या सिलीगुड़ी साइड से। तो हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा स्टूडेंट्स सारे सब्जेक्ट्स में अपना एफिशिएंसी का साथ अपना नॉलेज को आगे लेके जाए। टीचर्स का उसी हिसाब से हमारा पढ़ाने का स्टैंडर्ड होता है। रिसेंटली हम लोग एक ऑल इंडिया बेसिस पर जो हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो एग्ज़ाम था 2024 का, उसको कंडक्ट कराया और इसमें मैंने देखा हमारा जो है बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के इसमें ये किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग इस ओलंपियाड एग्जाम में भी बहुत बढ़िया अपना रिजल्ट्स लाए। किस तरह का सुविधा स्कूल में बच्चे को मिलती है? स्कूल में बच्चे के लिए देखिए जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड है ये तो बहुत ही बढ़िया है ही। साथ में जो है हम लोग इनका फिजिकल एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारा पास इधर साइंस लैब है, डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटीज़ कराते हैं हम लोग। ओवरऑल ग्रूमिंग, ओवरऑल डिसिप्लिन की एक ओवरऑल ग्रोथ हो स्टूडेंट का, एक बहुत अच्छा। जब बड़े होंगे ये लोग तो बहुत बढ़िया सिटीजन के हिसाब से ये लोग उभर आएंगे और सारे तरफ से इनका कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है इसका ऊपर ध्यान देते हैं। तो अभी जो एडमिशन जो चल रहा है तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें 50% एडमिशन फीस जो है फ्री रहेगा और मार्च तक इनका ट्यूशन फी जो है वो भी हम लोग फ्री करेंगे जो अभी एडमिशन लेंगे। कौन सा स्कूल है और कहाँ पर स्कूल है ये स्कूल है सेंट जेवियर्स दरभंगा स्कूल। बच्चे लोग को आने ले जाने के लिए क्या सुविधा रहेगी? अपना ट्रांसपोर्ट हम लोग अरेंज करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट्स है। जो दूर से भी आते हैं उनका भी ध्यान देते हैं, पूरा अपना निगरानी में पूरा कंट्रोल करके हम लोग उसको देते हैं कि इनका किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स ना हो। अपना परिचय इधर जो है डिफरेंट टाइप का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, गेम एक्टिविटीज़ ये भी कराते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही बच्चे इन्वॉल्व ना रहे, साथ साथ इनका कोई दूसरा फील्ड में भी ड्राइंग, डिबेट, स्पोकन इंग्लिश, इस टाइप का एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं स्कूल का CEO हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड माय नेम इज़ देवजीत चट्टोपाध्याय। थैंक यू। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाया गया। बड़ी ही धूमधाम से कथलवाड़ी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में विजय देव गांव रक्षा प्रमुख। आज दिनांक से 10 फरवरी नए लाथिक नैबा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी के तत्वाधान में श्री श्री से लाथिक दाइन कथलबारी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रिंकू की अध्यक्षता में सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर के नेतृत्व में शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती मनाए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रांत के सेवा प्रमुख अभय जी उपस्थित हुए। वहीं इस कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ यह उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ संत रविदास जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। वहीं अतिथियों के द्वारा
द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वही संचालन कर रहे सुमित कुमार राय बजरंग दल के सह संयोजक ने किया। उपस्थित अतिथियों का भगवा वस्त्र से सम्मानित किया गया। वह इस मौके पर गांव रक्षा प्रमुख विजय देव के द्वारा 3 बार ओम का जाप, विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम और एकात्मता मंत्र कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वह इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सेवा प्रमुख अभय मिश्रा ने कहा, गुरु रविदास जी एक संत होने के साथ साथ महान कवि भी रहे हैं। कई प्रचलित मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म माघ माह के पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। मैं इस साल माघी पूर्णिमा यानी बुधवार से 9 फरवरी 9 लाथिक नायबा के दिन रविदास जयंती मनाई जा रही है। संत रविदास ने रविदासियों पंथ की स्थापना की थी। इन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुरु रविदास जी का जन्म से 1319 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गांव में हुआ था और रविदास जी के कार्य को और उनके त्याग को लोग याद करते हैं। लोग खम से महान होता है, खारे से महान होता है, यह रविदास जी की जीवनी से पता चलता है। वही इस मौके पर उपस्थित श्वेता कुमारी, जिला कोषाध्यक्ष राकेश कुमार, मिलन केंद्र प्रमुख कुणाल जी, जिला दुर्गा वाहिनी के बिना जी, अलका जी, छात्रा प्रमुख तुषार कुमार, दीपू राम, राहुल यादव, हीरा शर्मा, अंकित, संतोष कुमार, मनोज एवं 2 से 3 दर्जन के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को जो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज और एक धन्यवाद बनता है जो अपने हमारे विजय जी हैं, विजय देव जी, इनका भी जो इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा मेहनत करके परिश्रम करके इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाए, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सभी लोगों के साथ इस कठलवाड़ी दुर्गा मंदिर परिसर में ये कार्यक्रम हो रहा है। भगवती का प्रांगण है और हम सभी लोग माँ मैया का भी स्मरण करते, उनको भी स्मरण करते हैं और सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही हर्ष का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, इसलिए कि रविदास जी का जयंती ही नहीं है, ये एक संत शिरोमणि कहलाते हैं रविदास जी। 24 फरवरी 1433 ईस्वी को बनारस जिला में एक ग्राम है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। उस समय का स्थिति बहुत ही आपको विकट था। अभी कुछ देर पहले अपने जिला मंत्री जी, सह जिला मंत्री जी ने इन पर थोड़ा सा अपना प्रकाश डाला था। संत रविदास संत शिरोमणि कहलाए। यह शिरोमणि का उपाधि बहुत ही मतलब ये दुर्लभ होता है। सबको संत तो बहुत हुए हैं, बहुत होते हैं, बहुत होंगे, लेकिन शिरोमणि मतलब जो मतलब मुकुट हो, संतों का संत। तो रविदास जी को इनका मतलब ये आपको पदवी मिला, तो कुछ ना कुछ तो वो किए होंगे उस समय में। मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊंगा कि उन्होंने किस समाज में जन्म लिया, इसलिए कि मैं परिषद का कार्यकर्ता हूं और हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं। तो पूर्व में जो किताब में लिखा गया, कहाँ क्या लिखाया, उस चीज़ से नहीं, हमारे लिए आदरणीय थे, हैं, रहेंगे। संत रविदास जी का आपको जो उनका जन्म हुआ तो अपने देश कालखंड का पूरा उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। समझिए जो परिस्थिति क्या था, बहुत सारे लोगों को संघर्ष करना पड़ा, कर रहे थे। उसी समय में इनका प्रादुर्भाव हुआ। ये भक्ति कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, बहुत सारा भजन ये सब किए और अपने समाज में घर घर जाकर के एक लोगों में ये भरोसा उस समय से दिखाए जो नहीं, हम सभी लोग एकत्र हैं, यूनाइट हैं, हम लोग बटे हुए नहीं हैं। समाज को एक माला में जोड़ने का, एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास प्रारंभ हुआ, उस समय से ये सनातनी हिंदुओं को बांधने का प्रयास उस समय से शुरू हुआ। आप लोग इस कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या आप लोग की नज़र में है? देखिए, आज रविदास जयंती मनाया गया और इसका उद्देश्य यही है कि समाज के बीच में जात पात से दूरी बनाना चाहिए लोगों को। कर्म से महान होता है लोग, धर्म से जात और से महान नहीं होता है। तो जो रविदास जी एक निम्न वर्ग से आते हैं और उन्होंने जो एक से एक भजन ग्रंथ और उन्होंने जो उपासना किया, समाज को जगाने का काम किया, उनकी व्याख्या आज भी स्वर्णिम अक्षर में किया जाता है इतिहास में, जिसका विश्व हिंदू परिषद पूरे देश भर में उल्लास के साथ समाज के बीच में संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह उत्सव मनाया जा रहा है, उनकी जयंती मनाया जा रहा है। यह पखवाड़ा के रूप में लगातार 12 तारीख से लेके और 22 तारीख तक पूरे देश भर में मनाया जाएगा
जिसके निमित्त आज दरभंगा कठलवारी दुर्गा मंदिर प्रांगण में विजय देव गौरक्षा दल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो है आज रविदास जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रांत के और जिला के अधिकारी एवं कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर गुरु जी के चित्र पे माल्यार्पण कर पुष्पार्पण किया गया, उनको और याद किया गया और उनकी जो विचार हैं उनको हम लोगों ने धारणा करने का लोगों से यह कामना किया। राजीव प्रकाश मधुकर, 100 जिला मंत्री, विश्व लायंस क्लब के द्वारा यातायात के सहयोग से यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली में यातायात थाना प्रभारी, यातायात डीएसपी एवं क्लब के कई लोग शामिल हुए। वहीं क्लब के द्वारा करीब सैकड़ों गाड़ी पर पंपलेट चिपकाए गया। उसे बताया गया कि कभी भी गाड़ी चलाते समय दोपहिया वाहन हेमलेट पहनकर चले और पीछे वाला भी व्यक्ति हेमलेट पहने, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है आदि को लेकर यह रैली लहरियासराय थाना से लेकर दहोते हुए इनकम टैक्स चौक होते हुए करीब दर्जनों चौक चौराहा पर गए और कई लोगों के बीच हेमलेट का भी वितरण किया गया। बिना हेलमेट वाले को हेलमेट वहीं से शुरू करेंगे। आप लोग हाजमा चौक पे बढ़िए। जीवन अनमोल है, जीवन अनमोल है। मोटरसाइकिल चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों हेलमेट का प्रयोग करें। मोटरसाइकिल चालक एवं पीछे बैठने वाले पैसेंजर दोनों। यातायात पुलिस और अन्य पुलिस केस में लग रहे हैं। हमारा कोशिश एक ही है, जान बचाइए, लोगों का जान बचाइए। आपको मैं बता दूं, दरभंगा में लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन एक मुहिम चला रहा है यातायात पुलिस की मदद से और दरभंगा पुलिस की मदद से। जितने भी रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें बाइक से अगर मारे जाते हैं लोग तो हेलमेट के कारण मारे जाते हैं। राइडर्स के लिए तो कानून है, राइडर्स के लिए फाइन भी है, लेकिन पीछे बैठने वालों के लिए अवेयरनेस के लिए लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन यातायात पुलिस के साथ कदम से कदम मिला के जनरल अवेयरनेस फैला रही है दरभंगा में कि बाइक से अगर कोई भी परिवार का अच्छा आदमी निकले, कोई भी आपका प्यारा आदमी निकले तो बिना हेलमेट के उसको घर से ना जाने दें। हेड की इंजरी मौत का कारण बनती है। अब मैं थाना प्रभारी साहब से चाहूँगा कि वो भी बता दें कि इस महीने या पिछले महीने कितनी इंजरी। अबे पीछे आओ, पीछे आओ। आइए पूरा दरभंगा मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि सरकार लाना अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पे लहरियासराय थाना पर, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर उत्सव राज, लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन का अध्यक्ष। आज लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन की तरफ से पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने हेलमेट पहनना और जान बचाने को लेकर अभियान शुरू किया है, जिसमें कि एक बाइक रैली निकाली जा रही है और आप देख रहे हैं कि हर गाड़ियों में स्टिकर भी चिपकाए जा रहे हैं जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसमें यही नहीं है कि हम लोग 100 हेलमेट लायंस क्लब की तरफ से जो भी ऐसे लोग नहीं पहन रहे हैं उनको भी देंगे हेलमेट अपनी तरफ से, लायंस क्लब की तरफ से। और साथ ही साथ ये भी आपको पता होगा कि नियम आ गया है कि पिलियंस यानी कि जो पीछे बैठ रहे होते हैं को पैसेंजर्स, उनके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। उनको भी हेलमेट पहनने के लिए हम लोग जागरूक करने के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसमें एक बाइक रैली का भी आयोजन होगा जो लहरियासराय थाना से होते हुए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी थाना तक जाएगा। और ये क्या जिस तरह का अभियान आप चला रहे हैं, डबल हेलमेट चाहिए गाड़ी पर, क्या प्रशासन इस पर सख्ती से काम करेगी? बिल्कुल सख्ती से काम करेगी। प्रशासन का हमें साथ मिला है, उन्होंने ही हमें कहा कि साथ में आके जुड़ के काम करने के लिए। लायंस क्लब आप जानते हैं किसी भी सोशल कॉज के लिए तत्पर है और इसमें भी हमने तत्परता दिखाई और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हम ये अभियान चला रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर उत्सव राज, अध्यक्ष लायंस क्लब ऑफ दरभंगा टाउन। दिल्ली के विख्यात मैसोता स्कूल का नया फ्रेंचाइजी ब्रांच का खबरागात दरभंगा में हुआ शुभारंभ। नारायण स्माइल प्ले स्कूल के माध्यम से यहाँ के बसों द्वारा लिखा जाएगा नया इतिहास। प्रो प्रभाकर कम खर्चे में ही विश्व स्तरीय शिक्षा देकर यह स्कूल सभी अभिभावकों के सपने को करेगा साकार। राजानंद दरभंगा के खबरागात में आज नारायण स्माइल प्ले स्कूल नाम से दिल्ली के विश्वविख्यात मैसोता स्कूल के नए फ्रेंचाइजी ब्रांच का शुभारंभ हुआ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए लाथिक पर आधारित यह एक शिक्षा प्रणाली है जो 10 वर्ष तक के बच्चों को खेलकूद, खिलौनों, गतिविधियों तथा अनुभव पर आधारित शिक्षा प्रदान करता है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक आदि सर्वांगीण विकास हेतु एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें रंगीन किताबें, चार्ट पेपर, फ्लाइस कार्ड, ब्लॉक्स एवं पजल्स आदि का उपयोग किया जाता है। साथ ही फेस्टिवल सेलिब्रेशन, गाना, डांस, ड्रामा तथा प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास तथा जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है, ताकि बच्चे स्वाभाविक रूप से सीख सकें। स्कूल बच्चों को स्वस्थ, रचनात्मक तथा प्रेरणादायक वातावरण प्रदान करेगा। स्कूल के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष प्रो प्रभाकर ने कहा कि नारायण स्माइल प्ले स्कूल के माध्यम से यहाँ के बच्चों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नया इतिहास लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग उचित सहयोग एवं मार्गदर्शन करेंगे ताकि यह स्कूल नया मुकाम प्राप्त कर सके और बच्चों का बेहतरीन विकास हो सके। मुख्य अतिथि के रूप में +2 राज हाई स्कूल दरभंगा के विज्ञान शिक्षक राजानंद ने कहा कि कम खर्चे में ही विश्व स्तरीय शिक्षा देकर यह स्कूल सभी अभिभावकों के सपनों को साकार करेगा। वर्तमान एकाकी परिवार की स्थिति में यह प्ले स्कूल बच्चों के लिए वरदान सिद्ध होगा। स्कूल बसों में सोए हुए ज्ञान एवं विवेक रूपी बीज को संचित करते हैं, क्योंकि घर में सोते बसों के देखरेख हेतु अभिभावकों में समय की कमी हो गई है। वाणिज्य प्राध्यापक डॉ के अग्रवाल ने कहा कि आज सोते बसों की समुचित शिक्षा एक चुनौती है, पर यह प्ले स्कूल बाह्याडंबर से दूर होकर बसों के सही शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण कर रहा है। शिक्षा प्रेमी ओम प्रकाश ने कहा कि बसें नैतिक शिक्षा तथा सही संस्कार के माध्यम से अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र से अधिक लगाव महसूस करते हैं। जिनान सरिता पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अमरनाथ शाह ने कहा कि प्ले स्कूल से बच्चों के मूल आधार मजबूत होंगे। शिक्षा के प्रसार से ही समाज का वास्तविक विकास होगा। प्रो मधुरंजन प्रसाद ने कहा कि उचित शिक्षा के बिना व्यक्ति पशुवत होता है। चाइल्ड इज द फादर नेशन कहा जाता है, क्योंकि बच्चे ही समाज एवं राष्ट्र के भविष्य होते हैं। दो महेंद्र लाल दास ने कहा कि बचपन खोरा एवं कोमल होता है, जिसे प्ले स्कूल के द्वारा मनचाहा रूप दिया जा सकता है। दो मनोज कुमार कुंवर ने कविता के द्वारा बच्चों के उचित शिक्षण के माध्यम से भारत के समृद्ध एवं खुशहाल बनने की आशा व्यक्त की। प्रो राजकुमार शाह ने कहा कि इस प्ले स्कूल से अभिभावकों के सपने निश्चय ही पूरे होंगे। पार्षद रानी देवी ने वार्ड नंबर 9 के कब्रागात में प्ले स्कूल खुलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोग स्कूल के विकास हेतु पूर्ण सहयोग करेंगे। विषय प्रवेश करते हुए संस्कृत प्राध्यापक डॉ RN साउसिया ने कहा कि प्लेवे में बच्चों को पढ़ाने की एक नवीन एवं प्रभावी शिक्षण विधि है, क्योंकि इसमें बच्चे खेलते हुए बेहतर और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। यह विधि बच्चों के स्वाभाविक विकास एवं रुचियों को ध्यान में रखकर बनाए गए है। इस स्कूल में बच्चे ड्राइंग, पेंटिंग, मड मॉडलिंग, कहानी, राइम्स, गाने, संवाद आदि मनोरंजक तरीके से पढ़ सकेंगे। प्रारंभ में नामांकित बच्चे खुशी, आदित्य, कश्यप आदि द्वारा लाल फीता काटकर स्कूल का शुभारंभ किया गया। वहीं उद्घाटन समारोह का प्रारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ, जबकि अतिथियों का स्वागत पाठ, सादर तथा मिथिला पेंटिंग से किया गया। प्रारंभ में गोसावनी गीत तथा स्वागत गान दो प्रेम कुमारी तथा जय किशोर द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्कूल शिक्षक मंजीत कुमार तथा वाइसनवी के संचालन में आयोजित समारोह में स्वागत संबोधन निदेशक डॉ अंजू नारायण ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रशांत कुमार ने किया। इस अवसर पर दो विष्णु भगत, सरोज कुमारी, दो संदीप कुमार, दो संजीव कुमार शाह, दो माधवी कुमारी, नित्यानंद मिश्र, प्रकाश चंद्र मिश्र, थाराकांत कुमार, मनोरंजन, बालेंदु, प्रणव नारायण, शारदानंद, भास्कर साउसिया, कृष्ण मोहन भगत, जय नारायण सिंह, अशोक, अमित, रवि रंजन, अनुराधा, मनोज कुमार, अवंतिका, अनन्या, आकाश अग्रज, शिव कुमार, स्वाति कुमारी तथा हर्षित राज सहित 2 लाख से अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। नारायण स्माइल प्ले स्कूल का उद्घाटन कबराघाट दरभंगा में किया गया। यह स्कूल माई छोटा स्कूल जो विश्व में विख्यात है, 6 देशों में उसकी शाखाएं हैं, साथ ही साथ भारत में 2600 से अधिक शाखाएं हैं, उसका यह फ्रेंचाइजी ब्रांच है। यह विद्यालय छोटे बच्चे जो प्री नर्सरी, LKG, UKG में पढ़ने वाले हैं, उनका नामांकन इसमें हो रहा है। अभी स्कूल में नामांकन निःशुल्क है, किसी प्रकार की अन्य विकासात्मक या एक्टिविटी शुल्क नहीं है। सिर्फ 1100 रुपये महीने उसका फीस है। तथा मैं छोटा स्कूल के शोध किया हुआ और प्रयोग किया हुआ इसमें जो किताबें हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित CBSE कोर्स में, और चित्रात्मक माध्यम से रंगीन चित्र और भरने वाले चित्र कलर करने वाले ड्राइंग, पेंटिंग आदि के माध्यम से यह
खेल की विधि से पढ़ाया जाने वाला विद्यालय है। लर्निंग बाय डूइंग और प्ले वे मेथड से इसमें छोटे छोटे बच्चों के उनके रुचि क्षमता के अनुसार मनोरंजक तरीके से शांत वातावरण में सिखाया जाता है। विभिन्न तरह के खेल कूद के सामग्री हैं, बच्चों के झूले हैं, बच्चे के साइकिलें हैं, बच्चों के लिए सीसॉ आदि की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की गई है। और इसमें जो एक किट है जिसके अंतर्गत बच्चों के साल भर के सभी पुस्तकें, कॉपियाँ, रिपोर्ट कार्ड, आई कार्ड, बेल्ट, 2 ड्रेस, मोजे 2 जोड़ी में आदि सभी उसमें उपलब्ध हैं। 4500 रुपया उसका मूल्य है और उसमें साल भर के बच्चों की ज़रूरत की सभी पढ़ाई की सामग्री उसमें उपलब्ध है। गार्जियन को किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, न कोई अन्य तरह के सामानों का अलग से परचेज करना है। यह स्कूल का जो लक्ष्य है, माई छोटा स्कूल, जिसका यह ब्रांच है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर एवरीवन। कोई भी सामान्य गार्जियन 1100 रुपया महीना दे करके इसमें बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। अभी एडमिशन निःशुल्क है और फरवरी महीने का जो अभी बच्चे कल से पढ़ाई करेंगे, फरवरी महीने का भी शुल्क उसमें निःशुल्क है, नहीं रखा गया है। मार्च से उसमें फीस दिया जाएगा। आज इसका उद्घाटन सत्र आयोजित हुआ। सबसे पहले लाल फीता काट करके जो नामांकित बच्चे हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ और उद्घाटन समारोह प्रोफेसर प्रभाकर पाठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें कई गणमान्य शिक्षाविद आए और उन्होंने अपना विचार रखा। कई प्राचार्य कई स्कूलों के आए, लगभग 75-80 लोग इसमें उपस्थित हुए। धन्यवाद। दरभंगा में खुला कपड़ों का भयंकर कलेक्शन की दुकान। आपके सर दरभंगा में आपके अपने दुकान श्री कलेक्शन जो दरभंगा थाउर पर थी वह अब नए रूप में संजो सजाया के साथ खादिम शोरूम के बगल में थाउर साउक के निकट खुला है, जिसमें मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर की पूरी रेंज मार्केट से सस्ते दामों में उपलब्ध है। यहाँ आपको मेंस वियर में और लेडीज वियर में दर्जनों कंपनी का सामान मार्केट से सस्ते दामों में आप उपलब्ध कर सकते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ प्रीषदस्वा मरुतः प्रीषन्मातरः शुभं यावान् विदधे सुजगमयः अग्निर्देवा मनवासुरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तु निर्वेशेमहि देवहितं यदायुः शतमिनुः अन्ति देवा यत्रा न सचक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पीतरो भवन्ति मानो मध्यारिखितार्युगन्तो आदितिर्योतन्तरिक्षम् आदितिर्मा श्री कलेक्शन का भव्य शोरूम का आज उद्घाटन हुआ है। बड़ा भव्य शोरूम है, 3 फ्लोर का शोरूम बना है। अब दरभंगा धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहा है
पटना के बाद अगर कोई शहर दरभंगा बन रहा है तो वो दरभंगा सबसे बड़ा शहर पटना के बाद हम लोग मान सकते हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अधिकांश कंपनियों का शोरूम भी यहाँ पर दरभंगा में खुला है। आज दरभंगा विश्व स्तर पर दरभंगा का नाम लोग जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मखाना को विश्व स्तर पर पहुँचाया, मधुबनी मिथिला पेंटिंग को आज विश्व स्तर पर पहुंचा दिया, और बिहार में सिंगल कोई शहर में एक योजना स्वीकृत हुई है तो वो दरभंगा में 1880 करोड़ का एलिवेटेड रोड जो है स्वीकृत हुआ है, जो दरभंगा स्टेशन से लेकर लहरियासराय टावर, एकमी चौक और कर्पूरी चौक से लेकर हमस दरभंगा वाले जहाँ करोड़ 2 करोड़ रुपए की योजनाएं चलती थी, आज 1800 करोड़ की सिंगल योजनाएं दरभंगा में स्वीकृत हुई। आज श्री कलेक्शन का शुभारंभ हुआ है, शुभ दिन है। और मैं बराबर ये बात बोलते रहता हूँ कि जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें खुलेगी, शोरूम खुलेगा, एक तो आपस में प्रतिस्पर्धा होगा, उपभोक्ता को गुणवत्ता अच्छी मिलेगी और रेट में भी अंतर लाभ जो है कंज्यूमर का ही है। और दूसरा, नए शोरूम खोलने से दर्जनों लोगों को रोजगार का साधन हुआ है। तो शोरूम खोलने से ठीक है, जिन लोगों ने शोरूम खोला उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उनका एक नया प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ है। और निश्चित रूप से श्री कलेक्शन में लोग को आके एक बार देखना चाहिए, वो श्री कलेक्शन का नया रूप, नया शोरूम, और पूर्व से ही श्री कलेक्शन नाम से ही जाना जाता है शहर में, लेकिन बड़ा भव्य मॉल जैसा शोरूम खुला है। तो मैं बोल रहा था कि नए नए शोरूम खुलने से रोजगार का साधन सृजन होता है, कंज्यूमर को लाभ होता है, और चयन में भी ऑप्शन भी कंज्यूमर को मिलता है, और इससे दरभंगा आगे बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या श्री कलेक्शन का नया शोरूम खुला, लोगों को आना चाहिए। और निश्चित रूप से आज हजारों की संख्या में दरभंगा में बड़े बड़े शोरूम मॉल खुले हैं। तो दरभंगा प्रगति की ओर अग्रसर पहले से था, लेकिन अब पटना के बाद दरभंगा एक बड़े शहर के रूप में जाना जाता है। तो मेरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, जो एक बार आना चाहिए लोगों को। राजाओं पेट्रोल पंप और दरभंगा टावर के बीच में है, तो निश्चित रूप से आवे और एक बार श्री कलेक्शन को देखें नए रूप में कितना बड़ा शोरूम खुला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ मिलेगा, कहाँ शिफ्ट किए हैं? अपने लगभग 15 साल 20 साल से अपने लोग श्री कलेक्शन में बहुत अच्छी सर्विस दे रहे थे अपने दरभंगा में। बाकी अभी जो है हम लोग और विस्तृत रूप में अपने दरभंगा शहर में ही और विस्तृत रूप में और नए रंग रूप में और पूरी वैरायटी, पूरी रेंज के साथ में, और श्री कलेक्शन की पूरी टीम अपनी पूरी दिलो जान से लगी हुई है कि अपने लोग दरभंगा में और अच्छी सर्विस दें। और यहाँ रेडीमेड कपड़े, साड़ी, लहंगा, बच्चों के, लेडीज़ के, जेंट्स के पूरी वैरायटी यहाँ उपलब्ध है और हर तरह की आइटम यहाँ उपलब्ध है। लगन का समय है, ग्राहक को किस तरह का सुविधा मिलेगा, क्या प्रेफरेंस मिलेगा? लगन के समय में ग्राहकों के लिए यहाँ पर तरह तरह के गिफ्ट उपलब्ध हैं और उचित मूल्य पे, और हर तरह का ऑफर भी यहाँ पर, ऑफर के साथ उनके लिए नई रेंज उपलब्ध है। जिस तरह की वैरायटी वो आज ऑनलाइन वगैरह में देखते हैं और जिस तरह का रेंज और जिस तरह का कलेक्शन वहाँ देखते हैं, हम लोगों की पूरी चेष्टा है कि वो कलेक्शन जिसमें वो लोगों को मन लुभाता है, वो कलेक्शन भी हम लोग यहाँ पर देने की उन लोगों की पूरा प्रयास कर रहे हैं। किनके द्वारा फीता काट का रीओपनिंग किया गया? हमारे मम्मी पापा जो हैं, हमारे माँ बाबूजी जो हैं, उनके द्वारा ही हम लोगों ने फीता कटवाया है, क्योंकि माँ बाबूजी से बड़ा हम नहीं समझते हैं कि दुनिया में और कोई चीज़ है। क्या नाम है पिता माँ का? श्री ओम प्रकाश ढंढनिया और भगवती देवी ढंढनिया। आपका नाम? गिरधारी कुमार ढंढनिया। कहाँ पर खोले हैं ये शोरूम, कहाँ पर खोले हैं? स्टोर कहाँ पे खुला है? ये स्टोर दरभंगा टावर पे ही खादिम शोरूम के बगल में नया स्टोर। थैंक यू। यूवीटी एंटरटेनमेंट रेस्टोरेंट का हुआ भव्य उद्घाटन, जहां आज पहला शो चला, जिसमें दर्जनों लोगों ने अपना सीट बुक करवाया और सभी ने खाना खाते हुए, नाश्ता करते हुए फिल्म का आनंद। सभी लोगों ने कहा कि दरभंगा बिहार में यह पहला चीज है और हमें बहुत अच्छा लगा। मैं दरभंगा वासियों से कहना चाहूँगा कि एक बार वह लोग यहाँ आकर पधारे। इसका पता है दरभंगा थाउर चौक, मुसा हसा शाह सिटी मॉल।
कंपनी के बाद में आप बैठ जाइए, आगे से आगे बैठ जाइए, क्राउड हो जाएगा। समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल करके बड़ी समझे गया, ये इंटरनेशनल है। समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल करके बड़ी समझे गया, ये इंटरनेशनल है। दरभंगा टावर पर आप आई हैं, कौन सा होटल खुला है और क्या इसमें खासियत है? पहली बात तो ये बहुत नए कंसेप्ट का यहाँ पे सिने होटल खुला, ये सिने कैफे खुला है। इसका नाम है UVT एंटरटेनमेंट रेस्टोरेंट। ऐसा कुछ आपने पहले मिथिला में तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा, बिकॉज आपको यहाँ पे खाने के साथ साथ फिल्म देखने मिल रही है, एंटरटेनमेंट प्लस फूड, जो आजकल के यूथ को चाहिए होता है। और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत फ्री हैंड है, क्योंकि आपको मूवमेंट बहुत अलाउड है, आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं फिल्म को देखने में। और छावा मैं देखने आई हूँ यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आया मूवी देखने में। बहुत ऐसा लग रहा था कि आप एक बहुत ही डिफरेंट ग्रैंड एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहे हैं। मैंने प्लैटिनम सीटिंग बुक की थी, जिसका रेट मुझे 600 रुपीज़ पड़ा है, क्योंकि मैंने लंच टाइम के लिए बुकिंग की थी। और यहाँ पे जो गोल्ड सीटिंग है वो 500 है, उसके साथ साथ आपको मील कॉम्प्लीमेंट्री है और बहुत अच्छा खाना था। हर दिन मेन्यू चेंज होता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मुझे लगा यहाँ पे। उसके अलावा मैं यही कहूँगी कि जितने भी यूथ हैं, यंगस्टर हैं, अपने ग्रुप के साथ आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, मूवी एंजॉय कीजिए। बिकॉज ऐसा कंसेप्ट दरभंगा में आना इटसेल्फ शोज़ की दरभंगा बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। और मेट्रो सिटी का कंसेप्ट है ये, ऐसा कुछ आपने कभी भी देखा नहीं होगा दरभंगा में। तो गाइस प्लीज़ कम एंजॉय। तो मूवी कहाँ पर खुला है? टावर चौक दरभंगा पे खुला है, मूसासा सिटी सेंटर पे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रियदर्शनी पटवा है। हम आए हैं सिटी सेंटर टावर चौक दरभंगा में। यहाँ पर UVT का ओपनिंग हुआ है, यहाँ पे छावा मूवी चल रहा है। यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। क्या क्या चीज़ यहाँ मिलता है? यहाँ पर आप मूवी देखने के साथ साथ खाने का भी मज़ा ले सकते हैं, जो कि दरभंगा में कहीं नहीं है। आप खाना खाए हैं? हाँ खाए। कैसा टेस्ट कैसा है यहाँ बहुत का? अच्छा टेस्ट था, ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमरीत फानदी। नया मिला है सर, सबसे पहली बात तो यहाँ नाश्ता करने आया था मैं, और यहाँ पे मुझे इंटरटेनमेंट का व्यवस्था मिला है। और इसके साथ साथ लग रहा है कि नाश्ता के साथ साथ टाइम भी मेरा अच्छा पास हो रहा है। ऐसा तो लग रहा है कि पूरे बिहार में पहला ऐसा जगह देखने को मिला। नाश्ता के साथ और खाने के साथ इंटरटेनमेंट के लिए पहला वो खुला, वो भी बीच टावर पे ही खुला हुआ। उसके लिए आप कहीं जाने की जरूरत नहीं। दरभंगा वासियों को क्या कहेंगे आप? दरभंगा वासियों का कहना चाहूँगा, एक बार जरूर विजिट करें यहाँ आकर के। क्या नाम हुआ आपका? कुछ नया माहौल मिला है। कुंदन शर्मा। ठीक। क्या यहाँ खुला है, कैसा खुला, किस तरह? UVT रेस्टोरेंट, UVT एंटरटेनमेंट रेस्टोरेंट में आए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम डॉल्बी मज़ा आ रहा है। मतलब उम्मीद से ज़्यादा लग रहा है कि पूरे बिहार में पहला ये इंटरटेनमेंट रेस्टोरेंट है जो इतना पिक्चर क्वालिटी साथ साथ स्वादिष्ट व्यंजन, मतलब इतना स्वादिष्ट व्यंजन, मज़ा आ गया पूरा। मतलब लग ही नहीं रहा। क्या क्या व्यंजन यहाँ मिलता है, आपको जानकारी है? हाँ, साउथ इंडियन, बिरयानी, डोसा, इडली, पिज्ज़ा, सब, यानी सारा चीज़ यहाँ मिलता है। इंडियन, साउथ इंडियन, सारा चॉइस के साथ। आप यहाँ आए हैं और दरभंगा वासियों को क्या संदेश देंगे इसके लेकर के?
मैं तो पर्सनली यही बोलूँगा, मुझे बहुत आनंद आया, उम्मीद से भी ज़्यादा। और साथ में यहाँ का साउंड सिस्टम, डॉल्बी पिक्चर, मतलब पूरा मज़ा ही आ गया, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या नाम है आपका? टाइम कैसे बीत रहा है? मेरा नाम राहुल राजवर्धन। ठीक। लहरियासराय स्थित जदयू कार्यालय से बिहार प्रदेश जदयू किसान एवं सहकारिता के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर इन्होंने समीक्षा किया। आयोजित के संबंध में हमारे संवाददाता ने मनोज कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान शाकाहारी का किस स्थिति में जिला में है और जो जिला कमेटी दिया गया है उसका हम लोग रिव्यू करते हैं। और जब हमारे संवाददाता ने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद नीतीश कुमार की पहली मुख्यमंत्री है। नए लाथिबा के बाद किसानों को क्या कुछ दे रहे हैं या सब लोग जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है। यही एक सरकार है जो किसान के प्रति सजग है और जागरूक है और डेली किसानों के लिए कुछ न कुछ काम हो रहा है, जमीन पर भी काम हो रहा है। किसानों पर बोलते हुए कहा कि बहुत सारे योजना है जिसका किसान लाभ भी ले रहे हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां लोग कल्याणकारी जितने भी योजनाएं हैं कृषि संबंधित उनको बताने का काम किस पर पोस्ट करेगा इत्यादि बात कहा। हमारे अध्यक्ष मनोज बाबू प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान एवं सहकारिता विभाग का, आए हैं हमारे जिला में। जो जिला अध्यक्ष हैं उनका जो कमेटी है वो कमेटी के बैठक के लिए वो स्पेशल रूप से आए हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है और इस चुनाव जो है एक तरफ चोरों का महागठबंधन है, एक तरफ बिहार की ही नहीं पूरे देश की विकास का गठबंधन है जो एनडीए नाम से है। और यह हमारे दरभंगा जिला की बहुत ही सौभाग्य की दिन है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं इस धरती पर, इस पावन धरती पर। उनको हम लोग स्वागत किए हैं और अंतरात्मा से स्वागत किए हैं। और आने वाले जो चुनाव है वो हम निश्चित रूप से उनको विदाई के रूप में 10 का 10 सीट दरभंगा जिला से मिलेगा। 10 में से 10 विधानसभा एनडीए गठबंधन जीतेगा। क्या नाम? गणेश कुमार मिश्रा, प्रदेश सचिव। आप क्या कहेंगे? प्रखंड स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर है। हम प्रदेश अध्यक्ष है, मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। पहले तो आपको बधाई देते हैं अपने प्रकोष्ठ की तरफ से। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक जिला में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि हमारा किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ किस स्थिति में जिला में है। मुख्य रूप से उसी के बारे में हम लोग यहाँ पधारे हैं और बैठक में देखते हैं कि जिला कमेटी इनके द्वारा जो दिया गया है उसका हम लोग रिव्यू करते हैं। आप पूछना है तो पूछिए। तो किसानों के लिए क्या मतलब निर्देश रहेगा? देखिए, देश की आजादी के बाद नीतीश कुमार जी पहला मुख्यमंत्री हैं जो 2005 के बाद किसानों के क्या दे रहे हैं जो सब लोग जानते हैं। यही एक ऐसा सरकार है जो कि किसान के प्रति सजग है, जागृत है। डेली किसान के लिए घोषणा कुछ न कुछ हो रहा, जमीन पर भी काम हो रहा। बहुत सी योजनाएं हैं जिनके बारे में किसान लोग लाभ भी ले रहे हैं, उनको पता नहीं है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मेरा प्रकोष्ठ का दायित्व है कि उनको लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं कृषि संबंधित, उनको लोग को बताने का काम किसान प्रकोष्ठ करेगा। कुछ बैठक में आज का जो जनता दल यू किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ का जो जिला स्तरीय समीक्षा बैठक है, उस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं बिहार प्रदेश जनता दल यू सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार जी आज दरभंगा जिला में पधारे हैं। सबसे पहले तो हम आपके माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने दरभंगा जिला में आने का काम किया और संगठन के ऊपर ध्यान देने का काम किए हैं। आज का जो समीक्षा बैठक है मुख्य रूप से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में जो जिला कमेटी और प्रखंड कमेटी के गठन करके जो सूची वहां दिया गया है, उस सूची को ये समीक्षा रिव्यू कर रहे हैं जो या गलत है या सही है या जमीन पर है या कागजे पर है।
उसी दरमियान में वो दरभंगा में आज पधारे हैं और अपनी बैठक कर रहे हैं। अपने प्रकोष्ठ को मजबूती के लिए जिले में घूम घूम करके अपना प्रकोष्ठ को माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आगामी चुनाव आने के नीतीश कुमार अपने खुद अपने निकाल लड़ेंगे? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास हो रहा है और आने वाला दिन में 2025 में जो है से निश्चित रूप से 225 का टारगेट है। उससे अधिक माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जीतेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम हुआ राम नरेश यादव, प्रदेश सचिव जनता दल यू सहकारिता प्रकोष्ठ बिहार। हलवाई समाज दरभंगा की अशोक कुमार गुप्ता जी की अध्यक्षता में वैभव लक्ष्मी मिर्जापुर दरभंगा में संपन्न हुई में निर्णय लिया गया कि दिनांक लाथिक गु लाथिक थाम नए लाथिक नए बाखो टाउन हॉल दरभंगा में होली परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में मुख्य अतिथि माननीय केदार प्रसाद गुप्ता पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार होंगे। इस समारोह में हलवाई जाति लोगों को सभी को आमंत्रित करते हुए उपस्थित होने का आग्रह किया गया। हाई में हरिद्वार नाथ गुप्ता, रोशन कुमार गुप्ता, सुनील गुप्ता प्रसाद, देशप्रिय आशीष राजा सुबोध आदि के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दस्तखत दीजिए, 2 बार 3 बार वो बुलाएंगे, जाएंगे। पैसा वाला लोग देरी से पैसा निकालता है। हाँ, ये बात समझ लीजिए, है ना। हम लोग जिसके पास कम पैसा होता है वो तुरंत दे देता है, तो हम लोग कम पैसा वाला तुरंत दे दिया। सुनील भैया, और डॉक्टर लोग जो अपने हैं, अपने जाति के जितने डॉक्टर हैं, उनको इनवाइट करने के लिए भी फिर उसके लिए फिर व्यक्ति चाहिए। इस समारोह में हलवाई जाति के सभी को आमंत्रित करते हुए उपस्थित होने का आग्रह किया जाए। उसमें ऐड कर दिया, बहुत मतलब कि 10 गो आदमी का नाम, 5 आदमी का नाम जाएगा। परिवार मिलन हलवाई समाज संगठन जो हो रही है 9 मार्च को दिन रविवार, और हमारे हलवाई समाज संगठन की ओर से ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें विशेष रूप से हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री श्री केदार गुप्ता जी, जो इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे हमारे हलवाई समाज को। और विशेष रूप से इसमें कार्यक्रम बहुत भव्य होता है। विशेष गणमान्य व्यक्ति कुछ डॉक्टरों भी हमारे हलवाई समाज से हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे, आएंगे और सबको संबोधन करेंगे। क्या इस तरह का होली मिलन समारोह जो आप लोग करें, इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल रहेंगे? दोनों, पूरी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हो गया मिठू प्रसाद। बैठक किए, कौन कौन लोग शामिल है इसमें? होली मिलन समारोह हर साल के बाद इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, वरीय पदाधिकारी सब शामिल हैं। और इस बार जो है हम लोग का जो होली मिलन समारोह हो रहे हैं, उनके जो मुख्य अतिथि होंगे वो श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी होंगे, जो माननीय पंचायती राज मंत्री हैं। उन्हीं के द्वारा जो है बिहार सरकार उन्हीं के द्वारा जो है। कहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा? राजेंद्र भवन टाउन हॉल नगर निगम के पास। अपना परिचय दीजिए। रोशन कुमार गुप्ता, हलवाई समाज संगठन सचिव। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के तकिया गुमती निवासी की बिटिया के साथ प्रधानमंत्री के क्षेत्र वाराणसी में जो भयावह घटना घटी, वह दिल दहला देने वाली है। उस बसी के साथ गलत कर निर्ममता से जाने लेने की घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। कल हम पीड़ित परिवार से मिले, उनकी पीड़ा को और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उन्हें न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाय, वानों को एक पल भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। हम न्याय की इस लड़ाई में हर कदम पर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। देखिए, जिस दिन ये घटना घटित हुई थी, हमें उस दिन जानकारी सोशल मीडिया पर मिली थी। हम सदन के भीतर बिहार के कई बच्चियों के बलात्कार और उसकी मौत
जिसमें सियासी भी इस मुद्दों को पर भी पूर्णिया में भी 2 बच्चियों के साथ बलात्कार करके मार दिया गया। वहाँ भी 2 छात्र को मारते मारते पुलिस ने मार दिया, 2 पत्रकार को मार दिया मुजफ्फरपुर में क्रिमिनल के द्वारा। पुलिसिया जुल्म भी लगातार और बेटियों के साथ लगातार हैवानियत की घटना बढ़ती जा रही है। खास तौर पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जब मैं सोचता हूं तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बेटियों में हवस के शिकार होते जा रहे हैं। आप ब्रजभूषण सिंह से लेकर सेंगर से लेकर कई बाबाओं की घटना से लेकर आप उठा के देखिए। और हमारी बेटी की इतनी निर्मम हत्या की गई और उस हत्या के पीछे कोई और कारण नहीं हो सकता। दरभंगा शहर में एक बार फिर पुलिस प्रशासन हाय हाय के लगे नारे। दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सारा मोहनपुर मोहल्ला का निवासी मनीष कुमार जो करीब 2 महीना से घर से लापता है, जिसकी शिकायत उनके परिजनों के द्वारा थाना के साथ साथ उस पदाधिकारी को आवेदन दिया गया, उसके बावजूद अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा कि उक्त व्यक्ति मनीष कुमार जिंदा है या मर गया। वहीं उनके 2 बच्चे हैं जो सोते हैं। उनकी पत्नी का रो कर बुरा हाल हो गया। इसी को लेकर आज करीब हजारों की संख्या में लोगों ने सारा मोहनपुर से इनकम टैक्स चौक तक मसाल जुलूस निकाला। और पीछे चलो, पीछे मनीष कुमार को अविलंब बरामद करना होगा। मनीष कुमार के अपहरणकर्ताओं को सजा देना होगा। मनीष कुमार केस का उद्भेदन अविलंब करना होगा। दरभंगा पुलिस शर्म करो। दरभंगा पुलिस मनीष कुमार को अविलंब बरामद करना होगा। मनीष कुमार के साथ अन्याय क्यों जवाब दो। मनीष कुमार के परिजनों के साथ अन्याय क्यों जवाब दो। जनाब तुम दरभंगा पुलिस मुर्दाबाद। दरभंगा पुलिस मनीष कुमार को अविलंब बरामद करना होगा। मनीष कुमार को अविलंब बरामद करना होगा। मनीष कुमार केस में अभी तक जवाब दो। मनीष कुमार को न्याय देना होगा। मनीष कुमार को अविलंब बरामद करना होगा। पुलिस प्रशासन शर्म करो। जूम करके लीजिए ना। मनीष कुमार को अविलंब बरामद करना होगा। मनीष कुमार को अविलंब बरामद करना होगा। मनीष कुमार देखिए, अभी जो है हम लोग जो कैंडल मार्च के माध्यम से पूरे ग्रामीण वासियों के साथ हम लोग भी उपस्थित हुए हैं साथ में। तो आप समझ सकते हैं कि 1 महीना 5 दिन 7 दिन हो गया। उसके कारण उनके मनीष यादव जी के पिताजी भी मर गए बीच में शोक के कारण। अब प्रशासन इतने नींद में सोई हुई है कि अभी तक उनको ये भी नहीं खबर है या ये भी नहीं पता कर पाई है कि वो मनीष यादव जिंदा है या मर गया। और अगर मर गया तो कहाँ गया, कैसे गया, उसका कोई खबर नहीं है। हम
माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि आप जो कहते हैं कि कुशासन की सरकार है, आपके इस कुशासन के सरकार में अभी आप देख रहे हैं कि अभी कुशेश्वर का जो 6 वर्ष की लड़की के साथ रेप करके मारने का साजिश किया गया, वो लड़की हॉस्पिटल में अपने लास्ट इसमें जूझ रही है और यही कर्म अभी केवटी थाना के अंतर्गत हुआ है। और कल शाम में आपने देखा होगा कि कल शाम में यहाँ कगरघट्टी में गोली चली है। तो अब बताइए कि ये प्रशासन कहाँ सोई हुई है कि आखिर आए दिन रोज कुछ ना कुछ क्राइम होता है और इनको खबर नहीं लगता है। मतलब 1 से 1.25 महीना हो गया मनीष यादव जी का गुम हुआ, आखिर वो किडनैप हो गया या कोई कत्ल कर दिया गया, आखिर वो कहाँ है। और नीतीश कुमार इसी को सुशासन सरकार कहते हैं। कैसा सुशासन सरकार है? हम लोग आप लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से आग्रह करना चाह रहे हैं कि अगर इस पैदल मार्च, कैंडल मार्च में हम लोग के साथ अगर प्रशासन मदद नहीं करती है, वादे खिलाफी वो करती है, सिर्फ बार बार वादा करके कि आज मिल जाएगा, 4 दिन में मिल जाएगा, 5 दिन में मिल जाएगा, तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन रोड जाम करके दिखाने का काम करेंगे। हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्षी दल के नेता है, वो भी यहाँ आने का कष्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मनीष गायब है 1 से 1.25 महीना से, तो वो मिल जाना चाहिए। कोई किडनैपिंग किया है वो खबर नहीं है अभी तक, और पुलिस कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो आप समझ सकते हैं उनकी ये वाइफ है किस हाल में बेचारी रह रही है। इनके पिता ससुर जी डेथ कर गए, लेकिन फिर भी प्रशासन उसका संज्ञान लेने तक नहीं गया है। और प्रशासन से मिलने के बाद सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। और इसे ही नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। कैसे गायब हुआ था? गायब होने का रीजन बताया गया कि 2-4 आदमी उसको बुला के ले गया और FIR दर्ज भी हुआ, लेकिन FIR दर्ज पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। तो ये सबसे बड़ी नाकामी है कि पुलिस प्रशासन 1.25 महीना हो गया सोया हुआ है। आखिर कब नींद से जागेगी सरकार? नीतीश कुमार क्यों कहती है कि सुशासन की सरकार? किन लोगों पे शक है आप लोगों को? जिसपे FIR दर्ज में नाम है कुछ लोगों का, और ये हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि उसमें जो भी है दंडित है उसको सजा होना चाहिए। अभी तक तो प्रशासन ये खबर नहीं ले पाई है कि आखिर मनीष कुमार गया कहाँ। तो वो दंड तो बाद की बात, पहले तो जांच होगी, सत्ता की जांच होके उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। यही हम लोग की डिमांड है। और उनकी ये वाइफ है, पूरे समाज के लोग आए हैं, उनसे भी आप बात कर लें। देखिए 1 महीना हो गया, पुलिस की निष्क्रियता विफलता सामने है। आज मनीष कुमार के पत्नी के साथ तमाम गांव के लोग, मोहल्ला के लोग ये कैंडल मार्च के माध्यम से एक आक्रोशपूर्ण जिला प्रशासन और बिहार सरकार के खिलाफ, जिसकी प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, ये सिर्फ आक्रोश मार्च है और ये शांतिपूर्वक है। अगर इस मार्च के बाद यहाँ की प्रशासन, दरभंगा के SSP मनीष कुमार केस का उद्भेदन अगर अविलंब नहीं करते और इनको बरामदगी नहीं होती और प्रेस के आप मीडिया के माध्यम से इस केस में अभी तक उनका क्या क्या उद्भेदन है, क्या किस स्तर का जांच किए हैं, फुल डिटेल उनका कहाँ किए, किस रूप में उनका पता किया है, और तमाम चीज़ों का जब तक प्रेस के माध्यम से सामने नहीं आता पुलिस का क्या कार्रवाई है, तब तक तमाम ग्रामीण, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, हम लोग अब मनीष कुमार और उसके परिजनों को न्याय को लेकर के इस लड़ाई को आगे और मजबूती से लड़ेंगे। और पुलिस की यही अगर नाकामी रही, निकम्मी विफल प्रशासन की यही रवैया हुआ, तो प्रशासन को आम जनमानस का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। दीपक झा, युवा छात्र नेता। आज पैनल मार्च जो निकाला गया है, इसका मुख्य मुद्दा तो ये है कि मनीष कुमार को विगत महीना ही जो है कि आपका अपहरण कर लिया गया षड्यंत्र के तहत, और जिनका आज तक पता नहीं चला। और इतना ही नहीं, पुलिस FIR भी नहीं करना चाह रहा था। जो मनीष कुमार का जो पत्नी है, माँ है, SSP साहब को आवेदन दिया, तब जाकर पुलिस संज्ञान में आया। लेकिन मामला यह बनता है
1 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक मनीष कुमार के ये नहीं पता पुलिस लगा पाया कि वो जिंदा है कि मरा है। ये हम लोगों का मुख्य मांग है कि आप जो है कि अविलंब मनीष कुमार को पता लगाइए, आज जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अगर जो सजा नहीं देते हैं तो आने वाला समय में हम लोग इसी तरह से कैंडल मार्च हो या जो है पुरजोर प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, वो जिला कार्यालयों को हम लोग घेरने का काम करेंगे। आज सरकार कह रही है कि बिहार में कुशासन चल रहा है। मैं इसका सीधा उदाहरण है कि कल ही बसैला में हत्या गोली चला है, कहीं 2 साल के बच्चा, कहीं 6 साल के बच्चा के साथ में बलात्कार हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है। ये आए दिन एकदम पूरा हो गया है कि डेली कहीं ना कहीं लूट, हत्या, बलात्कार, कोई सीमा नहीं, कहाँ कब लूट होगा, कहाँ कब बलात्कार होगा, कहाँ कब हत्या, कहाँ कब अपहरण होगा। लेकिन नीतीश कुमार आज दुर्गति यात्रा पर निकला। मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा के चंगुल में आकर के जो नीतीश कुमार के दुर्गति यात्रा में निकाला हुआ है, इससे आने वाला समय में सचमुच नीतीश कुमार को दुर्गति के दशा होना है। नहीं तो हम लोग कहना चाहते हैं कि सरकार कान में जो तेल लगाया हुआ है, प्रशासन जो कान में तेल लगाया हुआ है, आप नींद के खोलिए और बिहार में जो लूट अपहरण हत्या हो रहा है उस पर लगाम लगाइए, नहीं तो जनता आपको खोज करके जो है हिसाब लेगा 25 में। बलदेव राम, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। जोर से बोलिए। आप लोग इसकी शिकायत कहीं की थी? प्रशासन के तरफ से किस प्रकार का सहयोग अब तक मिल पाया है आप लोगों को? क्या चाहती हैं आप? क्या नाम हो गया आपका? डीएमसीएस सुरक्षा गार्ड एवं ट्रोली माइन की आयोजित सुरक्षा गार्ड एवं ट्रोली माइन की समान और सुरक्षा के लिए आंदोलन होगा तेज। योगेंद्र राम, दरभंगा, 14 फरवरी नए लाथिक नायबा। डीएमसीएस में कार्यरत सुरक्षा गार्ड एवं ट्रोली माइन की एक महासंघ गोपगुट के पूर्व जिला सचिव सह सम्मानित नेता योगेंद्र राम की अध्यक्षता में डीएमसीएस परिसर में हुई। को संबोधित करते हुए योगेंद्र राम ने कहा कि डीएमसीएस की सुरक्षा में लगे गार्ड खुद असुरक्षित है, न कोई सामान है और न कोई सुरक्षा, फिर भी ईमानदारी से सभी लोग कार्य में लगे हुए हैं। वहीं ट्रोली माइन जो पीड़ित मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करने में सहयोग करते हैं, उनकी भी स्थिति कुछ वैसी ही है। इन दोनों तबके के स्वास्थ्य वॉरियर के लिए आंदोलन तेज किया जाएगा। में उपस्थित सुरक्षा गार्ड और ट्रोली माइन ने भाकपा, माले और मजदूर यूनियन से जुड़ने का फैसला लिया। साथ ही 9 मार्च को महाजुतान में भी जाने का फैसला लिया गया। में संजय कुमार, सतीश महतो, उमेश राम, धीरज राम, अमर कुमार, अविनाश कुमार, जितेंद्र राम, मनीष कुमार, प्रदीप कुमार, सरोज कुमार, कन्हैया राम, राम कुमार शाह सहित दर्जनों लोग शामिल थे। सवालों के ऊपर गार्ड की मीटिंग हुई है। आज डीएमसीएस में कार्य करने वाले प्राइवेट एजेंसी की सुरक्षा कर्मी एवं ट्रोली मैन की समस्याओं को लेकर बैठक हुई। समस्या उनकी मूल रूप समय पर वेतन का भुगतान नहीं होना, छुट्टी में मनमानी करना, भेदभाव करना, इन सवालों के लेकर बैठक हुई। और बैठक में अपनी अपनी लोगों ने विचारों को रखा, अपनी जो समस्या थी वो उस समस्याओं से अवगत कराया। उन समस्याओं को लेकर एट्टू, महासंघ गोपगुट, उनकी जो एजेंसी के मालिक है, उनका जो सुपरवाइजर है, इन सवालों के समाधान के लिए संघ के द्वारा, ट्रेड यूनियन के द्वारा उनसे डेलीगेशन मिलकर समस्या का समाधान कराना चाहेंगे। और उनकी मूलभूत जो समस्या है उसे मिलना चाहिए। इन्हीं सवालों को लेकर आज बैठक हुई। मेरा नाम योगेंद्र राम, पूर्व जिला सचिव, सह कर्मचारी नेता, महासंघ कर्मचारी नेता, महासंघ गोपगुट दरभंगा। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा जाले थाना का औचक निरीक्षण किया गया। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा दिनांक से दलातिक नायबा को जाले थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष जाले एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
निरीक्षण के क्रम में निम्न पंजियों आगंतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, दागी पंजी, महिला हेल्प डेस्क, अपराध पंजी, चौकीदार परेड, केस डिस्पोजल, दैनिकी पंजी, ओदी पंजी, गुंडा पंजी, अपराध अनुसंधान पंजी सहित अन्य प्रकार के पंजियों का निरीक्षण किया गया। लंबित खंडों का साक्ष्यानुसार त्वरित गति निष्पादन हेतु दिशा निर्देश दिया गया। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर दिशा निर्देश। थाना दैनिकी आरोप पत्र पंजी संधारित करने हेतु दिशा निर्देश। थाना के प्रतिवेदित खंडों का समीक्षा की गए। कांड का अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने हेतु दिशा निर्देश। वारंटी की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश। थाना क्षेत्र में सघन गश्ती हेतु दिशा निर्देश दिए गए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज शताब्दी आयोजन एवं ग्लोबल एल्यूमिनी मीट नए लाथिक नए के अवसर पर गेम्स, स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज का 6 फरवरी से स्पर्धा नए लाथिक नए के नाम से स्पोर्ट्स वीक आयोजित की जाएगी। यह जानकारी खेलकूद आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि दिनांक 6 फरवरी नए लाथिक नए थाम से दरभंगा प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच आयोजित किए जाएंगे। प्रीमियर लीग में भाग लेने वाले क्रिकेट टीमों की नीलामी में हुई, जिसमें फ्रेंचाइजी डॉक्टर अलका, डॉक्टर KN मिश्रा, डॉक्टर संजय, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह, 2 नवीन और 2 गौरी शंकर ने बोली लगाकर टीमों को खरीदी गई टीमें दिनांक 6 फरवरी से शुरू होने वाले लीग मैच में खेलेंगी और विजयी टीम सेमीफाइनल और फाइनल में भाग लेंगी। क्रिकेट के अलावा आउटडोर गेम्स में वॉलीबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल शामिल होंगे। वॉलीबॉल के नीलामी में डॉक्टर KN मिश्रा और डॉक्टर रिजवान हैदर ने बढ़-चढ़कर बोली लगाकर टीमों को खरीदा। कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, शतरंज एवं ब्रिज की प्रतियोगिताएं इंडोर गेम्स के रूप में होंगी। प्रतियोगिताएं महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग स्थानों पर होगी। महिला छात्रावास में लड़कियों के लिए और मेल हॉस्टल के सामने की फील्ड में पुरुष प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इन आयोजनों का विधिवत उद्घाटन महिला छात्रावास में 6 फरवरी नए लाथिक नए बाखों से नए लाथिक बजे और पुरुष छात्रावास में से नए थाम लाथिक बजे होगा। क्रिकेट मैच का उद्घाटन स्नी लाथिक बजे होगा। उद्घाटन समारोह में प्राचार्य डॉक्टर अलका, अधीक्षक डॉक्टर शिला, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा, आयोजन सचिव सुशील कुमार, खेलकूद समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह एवं डॉक्टर रिजवान हैदर, कॉलेज के शिक्षक एवं आयोजन समिति के सदस्य भाग लेंगे। स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें BB पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।